Hi guys, today we are here to discuss what is the meaning of principles of management. First of all, what do you mean by principles? Principal का मतलब क्या होता है? It doesn't mean कि स्कूल की प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल का मतलब होता है ये एक जनरल स्पेसिफिक थ्योरम है या लॉ है जिसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं अलग अलग फील्ड में. In simple language, we can say that principles are a fundamental source or basis of something. ये एक fundamental truth होता है किसी भी phenomena का which is based on cause and effect relationship. In simple words, principles का मतलब होता है सिद्धांत. हमारे सिद्धांत है ये. Principles का मतलब होता है हमें ये करना चाहिए क्योंकि हमारा कंसाइंट से कहता है, क्योंकि हमारी इनर वॉइस ये कहती है. इट इज़ नोन एज प्रिंसिपल्स. नाउ इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स? मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मतलब होता है फंडामेंटल ट्रुथ विच एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरल एक्शन एंड डिसीजन. जैसे कि मैंने कहा, प्रिंसिपल का मतलब होता है हमारी इनर कंसाइंस, हमारी अंतर आत्मा क्या कहती है किन चीज़ों के लिए, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, हमारे सिद्धांत क्या हैं. तो वो ये बोल रहा है कि ऐसी गाइडलाइंस जो हमें सही रास्ता दिखाए कि हमें क्या एक्शन और क्या डिसीजन लेने चाहिए हमारे प्रिंसिपल्स के बेसिस में. दीज आर द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस for decision making and behavior. Now, management principles versus pure science principles. अब देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं. उनको हम मोड़ तोड़ सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर. वो डिपेंड करता है. जैसे हर एक ह्यूमन का बिहेवियर अलग होता है, उसी तरह हर ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिसाइड करते हैं. लेकिन प्योर साइंस प्रिंसिपल्स रिजिड इन नेचर होते हैं. उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हो. उन्हें आप एक एब्सोल्यूट और एक स्टेटिक मैनर में अप्लाई करते हो. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वो जैसे जैसे कंपनी की सिचुएशन रिक्वायरमेंट चेंज होती है वैसे वैसे हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को मोड़ तोड़ सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ना ही चेंज टाइम के साथ चेंज होते हैं और ना ही किसी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से या किसी भी सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं. नाउ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जैसे कि मैंने कहा वो गाइडलाइंस होती हैं कि क्या एक्शन लेने हैं, क्या डिसीजन लेना है. और मैनेजमेंट टेक्निक्स तो मेथड होती हैं. टेक्निक्स क्या होते हैं? मेथड्स और प्रोसीजर्स, कैसे काम करना है. टेक्निक्स आर ऑलवेज आफ्टर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. सबसे पहले आप डिसाइड करोगे करना क्या है, उसके बाद ही आप प्रोसीजर बनाओगे उस चीज़ को करने का, तरीका बताओगे उस चीज़ को करने का. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं एज कंपेयर टू मैनेजमेंट टेक्निक्स. आपको जो डिसीजन लेना है, जो काम करना है, वो आप चेंज कर सकते हो. लेकिन टेक्निक्स आप पूरे प्रोसीजर्स बार बार चेंज नहीं कर सकते हो ना. It's not that easy as management principles can be changed. Now, management principles versus values. Now, management principles guidelines है managerial actions की, decisions की. whereas values क्या होते हैं? values का मतलब होता है rules जो एक individual society पे लगाता है. values का मतलब होता है वही inner conscience. हमारी values क्या है? हमें सोसाइटी से लिया है तो हमें सोसाइटी को देना है. मीन्स एथिक्स क्या है? एथिक्स है हमारी, हमें एथिकल नेचर में काम करना है. वैल्यूज़ आर एथिकल इन नेचर. मतलब आप सोसाइटी को क्या दोगे, आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपकी सोच कैसी है, आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है आपको सोसाइटी को देने के लिए. नाउ, हाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड. मैनेजमेंट कोई भी प्रिंसिपल, चाहे वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हो या कोई साइंस का प्रिंसिपल हो, ओवरनाइट डेवलप नहीं होते हैं. वो उस पर रिसर्च की जाती है, पर्टिकुलर प्रोसीजर होते हैं उनके लिए टू डेवलप दीज प्रिंसिपल्स. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड एंड डेवलप्ड इन 2 steps. Number 1,
deep observation. Number 2, repeated experiments. Now, as it has been clear from the word deep observation, मतलब एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को और फिर उन पे कड़ी नज़र रखी जाती है कि वो टास्क कैसे अप्लाई कर रहे हैं, वो काम कैसे कर रहे हैं. डीपली उन एम्प्लॉयज़ की वर्किंग को, उनके रिएक्शंस को नोट किया जाता है. अलग अलग मैनेजमेंट डिसीजंस जब लिए जाते हैं या अलग अलग टास्क जब उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं करने के लिए. नाउ रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है? रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स का मतलब होता है ये डिसीजन और स्टेटमेंट्स जो रिपीटेडली ऑब्जर्व करते हैं, टेस्ट किया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में. जैसे कि हमने पहले पॉइंट में कहा कि डीपली ऑब्जर्व किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, वो ही चीज़ हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे और उन एम्प्लॉयज़ के रिएक्शन नोट डाउन करेंगे. अगर सेम रिएक्शन है सेम डायरेक्शन में, if they get the result in same direction in all the organization, तो उस स्टेटमेंट को प्रिंसिपल का नाम दे दिया जाएगा. दैट इज मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल. इट वुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग अ सिंपल एग्जाम्पल. जैसे कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, अगर हमें ऑब्जर्व करना है एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज हो रहा है बाय डिवाइडिंग द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़. अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये एक्सपेरिमेंट हर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे. और अगर इट इज़ सो, अगर एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज हो रहा है बाय डिवाइडिंग द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़, तो इट वुड बी टेकन एज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. एज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, वर्क वुड बी गिवन टू एन एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़. Then this principle would be treated as division of labor as per the specialization, as per their capabilities, and this would be accepted as a principle.